नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल एंड वायुमंडल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में वायुमंडल की पहली परत, क्षोभ मंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में बारीकी से चर्चा कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं समताप मंडल से। समताप मंडल वायुमंडल के मुख्य दूसरी परत है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी दूरी पृथ्वी से 50 किलोमीटर है एवं मोटाई 40 किलोमीटर है। इस परत का सबसे निचले भाग का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है एवं ऊपर वाले भाग का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। इससे यह पता चलता है कि समताप मंडल में मनुष्य जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह पूरी तरह शांत प्रवृत्ति वाले परत है। इस परत में किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मौसमी घटनाएं नहीं होने के कारण इस लेयर में वायुयान उड़ाने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप समताप मंडल में जाना चाहते हैं तो जेट से चलने वाले विमान का सहारा लेना पड़ेगा। और एक बात, यही परत में ओजोन लेयर भी पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की तीसरा परत, मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल का अंग्रेजी नाम मेसोस्फीयर है। यह परत समताप मंडल और ताप मंडल के बीच की परत है। यह लेयर पृथ्वी से 80 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है एवं इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। मध्य मंडल में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ घटती है। वायुमंडल की सबसे ठंडा परत मध्य मंडल है। कम से कम इसकी तापमान -85 डिग्री सेल्सियस है। मध्य मंडल पृथ्वी की वह सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी की ओर गिरने वाली सबसे अधिक उल्कापिंड को नष्ट करता है। मध्य मंडल समताप मंडल से जिस सीमा यानी बॉर्डर के कारण अलग होता है उस सीमा का नाम मेसोपॉज है। मध्य मंडल के ठीक नीचे वाले भाग का टेम्परेचर इतना कम होता है कि बहुत कम मात्रा में भी हवा का जलवाष्प यानी कोहरा या कुहासा बर्फ में बदल जाता है और वही बर्फ धीरे धीरे शंकु का आकार में परिवर्तित हो जाता है एवं बहुत सारे बर्फ वाले शंकु मिलकर बादलों का निर्माण करता है। ये बादल का नाम ध्रुवीय मेसोस्फेरिक बादल है। ये बादल वायुमंडल के सबसे ऊंचे स्थान पर पाए जाने वाले बादल है। अगर आप मध्य मंडल पर जाना चाहते हैं तो साउंडिंग रॉकेट या तो रॉकेट से चलने वाले विमानों का सहारा लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल का चौथा परत, तापमंडल के बारे में। तापमंडल का एक और नाम आयनमंडल भी है। तापमंडल का अंग्रेजी नाम थर्मोस्फीयर और आयनमंडल का अंग्रेजी नाम आयनोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की दूसरी सबसे ऊंची परत है और पहली वायुमंडल। मध्य मंडल पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी मोटाई लगभग 300 किलोमीटर है। सौर गतिविधि के कारण तापमंडल की ऊंचाई या मोटाई घटती बढ़ती रहती है। थर्मोस्फीयर की ऊपरी सीमा का नाम थर्मोपॉज है। तापमंडल में तापमान लगातार ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तो वह कुछ सेकेंड में ही जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण घनत्व है। आपको बता दें कि सभी परत का घनत्व अलग अलग होता है। किसी जगह की तापमान मतलब गर्मी या ठंडी डिपेंड करती है उस जगह के घनत्व पर। इसको समझने के लिए दो अलग अलग रूम लेते हैं और उस रूम के सामान को घनत्व मानते हैं। जिस रूम में सामान ज्यादा है उस रूम की गर्मी ज्यादा रहेगी एवं जिसमें सामान कम है उस रूम में गर्मी कम रहेगी। तापमंडल की घनत्व बहुत ही कम है। तापमंडल में एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होती है। इसलिए तापमंडल पर तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस रहने पर भी मनुष्य को कुछ भी नहीं होता है, जबकि पृथ्वी पर 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लोहों को गलाया जाता है। तापमंडल में ना ही बादल पाए जाते हैं और ना ही जलवाष्प। थर्मोस्फीयर वह परत है जहां पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कई उपग्रह मौजूद है। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की अंतिम परत वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का अंग्रेजी नाम एक्सोस्फीयर है। पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे बाहरी परत यानी अंतिम परत वायुमंडल कहलाती है। यह पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली है, जहां यह आगे जाकर हवाओं के साथ विलीन हो जाती है। तापमंडल और वायुमंडल को अलग करने वाले सीमा का नाम एक्सोवेस है और एक्सोवेस का दूसरा नाम थर्मोपॉज है। जैसे कि किसी लड़का का दो नाम, स्कूल का अलग नाम और घर का अलग नाम। एक्सोस्फीयर का घनत्व बहुत कम है।
इसका घनत्व कम होने का कारण अणु से अणु के बीच की दूरी कई सौ किलोमीटर है। यही कारण से एक्सोस्फीयर गैस की तरह व्यवहार नहीं करता है। वायुमंडल का अणु या परमाणु सौर हवा के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर बाहर जा सकते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं संभव नहीं है। बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह यानी मनुष्य के द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।